नमस्कार बच्चों। आज हम गणित के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। अब सुनने में ये शायद थोड़ा सिंपल लगे, पर यकीन मानिए, अगर इसे ठीक से समझ लिया ना, तो आगे चलकर मैथ्स के बड़े बड़े टॉपिक्स भी बहुत आसान लगने लगेंगे। तो चलिए आज इसे बिल्कुल मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। और देखिए, आज की हमारी पूरी बातचीत का सार इसी एक लाइन में है। मैथ्स का असली मजा सिर्फ सवाल हल करने में नहीं, बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यानी उसकी आत्मा को समझने में है। एक बार आप ये समझ गए कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो हर सवाल एक पहेली जैसा लगने लगता है, न कि कोई बोझ। तो आज हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्सेप्ट समझना इतना जरूरी क्यों है। फिर हम उस एक राज को खोलेंगे जो किसी भी कलेक्शन को एक सेट बनाता है। और आखिर में हम सेट्स को लिखने के सिंबल्स और तरीकों से अच्छी तरह दोस्ती करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि गणित का कोई सवाल सामने आया और लगा हो, अरे यार, इसे शुरू कहाँ से करना है? पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम सवाल के पीछे की जो मूल अवधारणा है, उसे समझे बिना ही उसे हल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उस नींव को ही मजबूत कर लें, तो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी एक खेल जैसा लगने लगेगा। चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, समुच्चय यानी सेट का असली राज। आखिर ये होता क्या है? इसकी जो किताबी परिभाषा है ना, उसमें एक छोटा सा शब्द छुपा है, और वही शब्द इस पूरे कॉन्सेप्ट की चाबी है। चलिए पता लगाते हैं कि वो जादुई शब्द क्या है। किसी भी मैथ्स की किताब में आपको यही परिभाषा मिलेगी। एक समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह होता है। अब देखिए, वस्तुओं का संग्रह मतलब चीजों का कलेक्शन, ये तो हमें समझ आता है। लेकिन वो जो एक शब्द है सुपरिभाषित, सारा खेल इसी का है। और यही तो असली सवाल है ना, कि इस सुपरिभाषित या जिसे अंग्रेजी में वेल डिफाइंड कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसी क्या खास बात है जो एक कलेक्शन को तो वेल डिफाइंड बना देती है और दूसरे को नहीं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन उदाहरणों को देखना। अगर मैं पूछूं आपके पसंदीदा अभिनेता कौन है, तो हो सकता है आपका जवाब कुछ और हो, मेरा कुछ और। मतलब जवाब हर किसी के लिए बदल रहा है। ये सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं साल के कौन से महीने जे से शुरू होते हैं, तो आप, मैं या दुनिया में कोई भी हो, सबका जवाब एक ही होगा, जनवरी, जून और जुलाई। बस यही है सुपरिभाषित का मतलब। यानी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर किसी के लिए हर हाल में एक जैसा ही हो। तो ये है हमारा गोल्डन रूल। जब भी आपको पता करना हो कि कोई कलेक्शन सेट है या नहीं, तो बस खुद से ये एक सवाल पूछिए, क्या इसका जवाब सबके लिए बिल्कुल सेम होगा? अगर जवाब हाँ है तो वो एक सेट है, और अगर जवाब नहीं है तो वो सेट नहीं है। सिंपल। और हाँ, एक और बात, गणित की अपनी भाषा होती है। तो जब भी हम कोई सेट लिखते हैं, हम उसे हमेशा इन खास ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स या मंझला कोष्ठक कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सेट होता क्या है, तो चलिए अब इसके औजारों से भी जान पहचान कर लेते हैं, यानी इसके सिंबल्स और इसे लिखने के अलग अलग तरीके। 2 बहुत ही जरूरी सिंबल हैं। पहला है ये, जो अंग्रेजी के ई जैसा दिखता है। इसका मतलब होता है का सदस्य है या बिलोंग्स टू। और अगर इसी सिंबल को हम काट दें, तो इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है, का सदस्य नहीं है। ये बस ये बताने का एक शॉर्टकट है कि कोई चीज उस ग्रुप में शामिल है या नहीं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 सेट ए का सदस्य है, या 2 इज सदस्य ऑफ ए। लेकिन 5 तो इस सेट में है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि 5 सेट ए का सदस्य नहीं है, या 5 इज नॉट सदस्य ऑफ ए। है ना आसान? अब सेट को लिखने के 2 मुख्य स्टाइल होते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सेट के हर सदस्य का नाम कॉमा लगाकर लिख देते हैं, मतलब पूरी लिस्ट बना देते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लिस्ट बनाने की बजाय एक नियम बता देते हैं जो उस सेट के सभी सदस्यों पर लागू होता है। हैं दोनों एक ही बात, बस लिखने का अंदाज अलग है। अब ये एक बहुत बहुत जरूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना। एक सेट के अंदर कोई भी सदस्य, कोई भी एलिमेंट कभी भी दोहराया नहीं जाता, रिपीट नहीं होता। मतलब अगर कोई चीज एक बार सेट में आ गई तो बस आ गई, उसे दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये शब्द मैथमेटिक्स। मान लीजिए हमें इसके अक्षरों का एक सेट बनाना है, तो हम एक एक करके अक्षर उठाएंगे।
M लिख लिया, A लिख लिया, T, H, E। अब देखिए अगला अक्षर फिर से M है, पर M तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह आगे A और T भी रिपीट हो रहे हैं, उन्हें भी छोड़ देंगे। हम हर अक्षर को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो हमारा फाइनल सेट ये बनेगा। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहली बात, सेट एक सुपर परिभाषित कलेक्शन होता है, मतलब जवाब सबके लिए सेम हो। दूसरी बात, हम सेट लिखने के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात, कोई एलिमेंट या तो सेट का सदस्य होता है एप्सिलॉन या नहीं होता एप्सिलॉन। चौथी बात, हम सेट को लिस्ट बनाकर यानी रोस्टर फॉर्म में या नियम बताकर यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और सबसे जरूरी पांचवी बात, सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। और अब आपके लिए एक छोटा सा काम। जब आप ये देख लें तो अपने आसपास की चीजों को देखिए और सोचिए कि आपकी क्लास के सारे बच्चों का कलेक्शन एक सेट है? क्या आपके शहर के अच्छे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन एक सेट है?